जी साबका आईओ शौकत अली शानी साहब पेश हुए थे रिमांड रिपोर्ट के साथ। हमने कोर्ट को आगाह किया कि ये अब फ़िलहाल आईओ नहीं है। अदालत ने इसलिए कि अभी तक एक नया आईओ अपॉइंट नहीं हुआ है, तो आप समझ लें कि एक ट्रांजिटरी पीरियड के लिए कस्टोडियन ऑफ फाइल जो हैं वो साबका आईओ हैं, और जो कि रिमांड एक्सटेंड करना होता है मुलज़िमों का जो जेल में हैं, तो उनसे रिमांड रिपोर्ट एक्सेप्ट कर ली है। जहाँ तक एक प्रोग्रेस रिपोर्ट आपके सामने आई थी जिसमें आप लोगों ने भी देखा था कि 33 नामों में से शबीर का नाम नहीं था, उस पर आज सवाल किया जज साहब ने, और आईओ ने कहा कि जी ये एक ऑनेस्ट मिस्टेक समझ लें, इत्तेफाक समझ लें, तो उसको उन्होंने अकॉर्डिंगली उस पर नोट कर लिया है। हमने कोर्ट को आगाह किया कि जी 25 वक्त दारुल अमान में है, पुलिस अगर उसको ढूंढना चाहे तो उसे पता है कि कहाँ जाके बाजियाब कराना और किधर एप्लीकेशन देनी है। उस पर अदालत का मौक़िफ़ था कि पुलिस को ऑलरेडी पता है कि उन्होंने क्या काम करने, मुझे उस पर स्ट्रेस करने की ज़रूरत नहीं है। जब हतमी चलान आएगा मैं तब कोई फ़ैसला दे सकता हूँ। तो अदालत ने तो पुलिस में उम्मीद ज़ाहिर की है कि अगर दारुल अमान से बच्ची की कस्टडी सिंध लेके आनी तो पुलिस वो अपना काम अकॉर्डिंगली करेगी। मज़ीद इस केस में ये आपके सामने आई है चीज़ कि कल एक एप्लीकेशन बच्ची के नाम पे आती है और उसमें दारुल अमान बच्ची चली जाती है। यहाँ पे बताना ज़रूरी है कि जब आप मुलज़िम को गिरफ़्तार करने के लिए निकल रहे हैं और मुलज़िम को पता है कि घेरा तंग हो रहा है, तो वो ये नहीं चाहता कि जब पुलिस मुझे पकड़े या पाए तो बच्ची मेरे पास से बाजियाब हो। वो एक मज़ीद डायरेक्ट एविडेंस होता है ऑन द रिकॉर्ड। तो एक बच्ची को एक खिलौने की तरह, एक प्रॉप की तरह जब चाहा अपनी कैद में रख लिया, जब चाहा डिस्कार्ड कर दिया। तो उसको अबैंडन करके ख़ुद से एक वकील करवा के एक एप्लीकेशन फ़ाइल करवाई गई, जिसमें मौक़िफ़ इख्तियार किया गया अब दरख्वास्त में कि मेरे अपने, जिसको हम मुबैना खावंद कहते हैं, ताल्लुकात नाखुशगवार हैं, मैं अलहदा होकर अकेले एक रात कहीं रिश्तेदार के यहाँ गुजारी है बड़ी मुश्किल से, मेरा कोई नहीं है। और फिर वालिदैन के हवाले से जो बयान 2-3 महीने से पहले से बच्ची से दिलवाए जा रहे थे वही आगे रिपीट कर दिए। मगर सवालिया निशान ये था कि जिस ऑर्डर के तहत बच्ची को भेजा गया है, उस ऑर्डर में जज साहब ने ओरिजिनली हर जगह लगाया कि बच्ची शौहर के खौफ से और शौहर से बच के दारुल अमान जाना चाहती है। उसको फिर काट के पेन से अमेंड करा के पेरेंट करवाया है। चलें हम मान लेते हैं कि जी वो पेरेंट ही था, शौहर गलत लिखा। तो अगर वालिदैन के हवाले से दरख्वास्त में जब बच्ची ने खदशात ज़ाहिर किया आपने ऑर्डर में लिखे, तो जो खावंद के हवाले से खदशात ज़ाहिर किए और अपडेट्स दिए वो ऑर्डर में क्यों नहीं लिखे? ये कौन सा ऑर्डर है जो आपने ऑर्डर पे बनवाया है? मैं तो ये कहूँगा, क्योंकि या तो फिर एप्लीकेशन पूरी रिप्रोड्यूस की जाएगा, जज साहब ये काम कर रहे हैं, ये सवालिया निशान होगा मैजिस्ट्रेट साहब के सामने जिन्होंने ये ऑर्डर दिया है। दूसरी बात इसमें ये है, आपको एक खबर आई उड़ती उड़ती, हमारे पास कोई नोटिस तो नहीं आया कि मुल्तान बेंच से 22 जुलाई तक के लिए जो एक राहदारी बेल हासिल की गई है। अच्छा, कानून 3 चीज़ों पे वाज़ेह है। एक तो ये कि जब आप बेल अप्लाई करते हैं, आप पे फ़र्ज़ है कि आप उस अदालत को बताएं कि आपने यहाँ से पहले भी कोई बेल अप्लाई की है। दूसरा ये कि अगर आपकी कोई बेल डिनाई करता है या डिसमिस करता है या आप कोई विड्रॉ करते हैं, तो दूसरी बेल भी आप उसी अदालत में फ़ाइल करते हैं ताकि वो जज सुने। तीसरी बात ये है कि आपको जो प्रोटेक्टिव बेल दी जाती है, जो कि वो एक्सेप्शनल रिलीफ होता है, आपको असल में बेल नहीं दी जा रही, आपको एक राहदारी के लिए कुछ वक्त के लिए आज़ाद किया जा रहा है, तो उसमें बताना पड़ता है कि आपने आज से पहले कितनी बेलें लगाई हैं। इन तीनों सवालों के जवाब झूठ में दिए गए उस बेल में जो मुल्तान से हासिल की। आप लोगों तक ऑर्डर पहुंचा है, हमने अदालत से उसका मेमो हासिल किया। हकीकत यह है कि 7 जुलाई को लाहौर में बेल अप्लाई हुई, 7 दिन का वक्त दिया गया। वो 7 दिन का वक्त जो कि क्रिमिनल माइंड है उसने मचल के भी जमा नहीं कराए और वो बेल अवेल नहीं की। उसके बाद 14 को जब वो बेल एक्सपायर होती है तो 15 को वो भावलपुर बेंच पेश होता है, और भावलपुर बेंच में को डिस्क्लोज़ करता है कि जी मैंने लाहौर बेल अप्लाई की थी, मुझे 7 दिन मिले थे, मगर मैं किसी वजूहात की वजह से नहीं जा सका कराची। तो भावलपुर बेंच इससे इम्प्रेस नहीं होती और कहती है मजाक नहीं लगा हुआ कि आप जब आएंगे ये एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिलीफ लेके जाएंगे। तो चूँकि वो एंटरटेन नहीं कर रहे थे, इन्होंने विड्रॉ कर लिया आफ्टर आर्ग्यूइंग एट सम लेंथ। उसने फाइनलिटी अचीव कर ली थी। इनको दोबारा कोई बेल अगर लगानी थी तो भावलपुर लगाते, मगर इनको ये बात समझ में आ गई कि अगर हम अब लाहौर हाई कोर्ट की किसी भी बेंच को ये बताएंगे कि हम एक बेल अवेल कर चुके हैं और तब भी कराची नहीं गए तो मुश्किल होगी। तो जब ये मुल्तान गए हैं, इन्होंने ना लाहौर की बेल का बताया ना भावलपुर की बेल का बताया, बल्कि ऊपर से आगे बढ़ के ये झूठ बोला कि मेरे वकील साहब जो आज आपके सामने यहाँ मौजूद थे, जिन्होंने ये सर्टिफिकेट तैयार किया अपने नाम से मुल्तान बेंच में कि पहली बेल है, ये फ्रॉड ऑफ द जो कोर्ट है उसमें एडवोकेट साहब एसोसिएशन असिस्ट कर रहे हैं, उसमें ये मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि चूँकि मेरे वकील साहब भावलपुर में बहुत मशहूर हैं, तो पुलिस को खदशा है कि मैं भावलपुर में ही हूँगा, तो मैं भावलपुर गया ही नहीं और मैंने भावलपुर बेल फाइल ही नहीं कर सकता, इसलिए मैं मुल्तान आया हूँ। ना सिर्फ आपने छुपाया बल्कि आपने झूठ भी बोला। ये तमाम चीज़ें हम लाहौर हाई कोर्ट के सामने लेके आएंगे
वो बेल रिकॉल करे ना करे वो उनकी मर्जी, बट कम से कम अदालतों से फ्रॉड किया जाए तो एज ऑफिसर्स ऑफ द कोर्ट हमें तमाम चीज़ें रखनी चाहिए सामने। अब दिन और रात की तरह और हर हफ्ते की तरह एक नया नैरेटिव बच्ची के मुंह से बुलवाया जा रहा है। यकीनी तौर पे ये आपको ही पता है, अगर बच्ची 18 साल की होती तो इतनी लंबी चौड़ी कहानी कि जी खुद गई, टैक्सी में बैठी, किसी को मिली, बजरिया ये हुआ वो हुआ, या जो झूठी एप्लीकेशनें फाइल होती रही पंजाब में, इनकी ज़रूरत नहीं पड़ती। क्राइम छुपाने के लिए क्रिमिनल माइंड ये एक्शंस ले रहा है और लिए चला जा रहा है। और हमें उम्मीद है कि अब वो अगर यहाँ पे आएगा, उसकी बेल आर्ग्यू होगी तो अदालत के सामने जब सब हक़ाइक़ होंगे तो अदालत इंसाफ में मबनी फैसला करेगी। उन्होंने कोई प्रोग्रेस रिपोर्ट नहीं दी जी, उन्होंने रिमांड रिपोर्ट दी है कि जेल में इस वक्त कौन कौन से कैदी जो कि उनका रिमांड एक्सटेंड हो रहा होता है। प्रोग्रेस रिपोर्ट 16 को आई थी, इसमें शबीर का नाम मिसिंग था, और जो 363 जो इन्होंने कम एक दफ़ा आपकी तरफ से लगाने की कोशिश की है वो इन्होंने हरकत की थी। बच्ची जो है वो शेल्टर होम में, अगर बच्ची को यहाँ बुलाया जाता है कोर्ट की तरफ से तो उसका क्या तरीक़ेकार होगा, ये थोड़ा वो पुलिस बिल्कुल वहाँ जिस मजिस्ट्रेट साहब ने उनको शेल्टर होम भेजा है उस मजिस्ट्रेट साहब को इतला करके कि हमें इस इन्वेस्टिगेशन में ये चाहिए, वहाँ से उसकी कस्टडी हासिल कर सकते हैं। अब यकीनी तौर पर पाकिस्तान की पुलिस मुझसे तो नहीं प्रोसीजर सीखेगी, वो तो पूरे कौम की रखवाली के लिए हैं। अब अगर हम उनको बताते रहे उन्होंने ड्यूटी कैसे करनी तो ये मजाक होगा। सर ये बताइएगा कि अभी तक कितने मुल्ज़िमान जो है वो गिरफ्तार किए जा चुके हैं और कहाँ से किए? कुछ बताया पुलिस ने? ये जी हमारे इल्म में इस वक्त नहीं है। जो उनके सहूलतकार थे 20-22 कोई बंदे, तो वो दोबारा इसमें शामिल होंगे? होने तो चाहेंगे जी। वो जब केस ही आपके सामने अब खुला है, जब CDR ही अब आप निकाल रहे हैं, जब मेडिकल बोर्ड ही के ऊपर अब आप यकीन करके वाकई में मान रहे हैं कि बच्ची कम उम्र है, तो पहले तो जो भी आपने कार्रवाई की वो जीरो हो चुकी है। अब आपको सिरे से इसको इन्वेस्टिगेट करना है। 1 अगस्त को जी, 1 अगस्त तक जी उम्मीद है कि एक नया IO आके और नया IO उस दिन तक अपना चालान जमा करा देगा, इसलिए टाइम ज़्यादा दिया गया है ताकि बीच में IO भी तब्दील हो सके और फिर वो अपनी कार्रवाई भी कर सके और फिर रिपोर्ट भी जमा करा सके। और अब हमें उम्मीद है कि मैं आपके तवस्सुस से डायरेक्टली IG गुलाम नबी मेमन साहब, AIG जावेद ओडो साहब, SSP फैसल बशीर मेमन साहब कुरंगी के, SSP अमजद हयात साहब AVCC के, DIG करीम खान साहब AVCC के, दिल पे हाथ रख के बताइए, क्या शौकत अली शाहानी क्या ये बेस्ट ऑफिसर है जो सिंध पुलिस के पास था? क्या ये बेस्ट मॉडल ऑफिसर है? क्या ये आपका सबसे खूबसूरत चेहरा है इन्वेस्टिगेशन में, तफ्तीश में अदालत को दिखाने के लिए? खुदारा आप पुलिस को बदनाम ना करें, ऐसे ऑफिसर्स को आगे लाके इनके खिलाफ तो डिसिप्लिनरी इंक्वायरी होनी चाहिए। आप कॉम्पिटेंट ऑफिसर को, जो कि मुझे पूरा यकीन है, मुझे आपकी कॉम्पिटेंस से भी यकीन है और आपके मातहत जो अफसर काम कर रहे हैं उनकी कॉम्पिटेंस से भी यकीन है, मगर प्लीज़ मेहरबानी करें, एक फेयर इन्वेस्टिगेशन के लिए एक कॉम्पिटेंट अफसर को आप तैनात करें जो कि ट्रेंड उस तरह के केसेस में इन्वेस्टिगेशन करने के लिए। शुक्रिया।